अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही रेसिपी वो है छिलकों वाली मूंग की दाल की रेसिपी। छिलकों वाली मूंग की दाल के साथ आपको मैं बना के दिखाऊंगी बढ़िया, जो कि मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बना के दिखाऊंगी। वीडियो को देखते रहेगा, स्किप ना करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ली है मैंने दाल मूंग की छिलकों वाली, जौ के ली है मैंने एक पाव दाल मैंने ली थी। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको ऐड कर लूँगी एक बाउल में। ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसको आपको अच्छी तरह से धो के दिखाऊंगी। इसको मैं अच्छे से 3 मरतबा धो लूँगी। 3 से 4 मरतबा धोने के बाद इसको मैं फिर भिगो के रखूँगी। पहले मैं आपको इसको अच्छे से धो के दिखाऊँगी, उसका तरीका बताऊँगी किस तरह से हम इसको धोएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी मैंने खोल लिया है, उसको मैं अच्छे से धोने लगी हूँ। अच्छे से मैं इस तरह से इसको हल्के हाथ से इस तरह से मसलूँगी और हल्का हल्का सा इसको मैं हिलाऊंगी। और जितने भी इसमें थोड़ा बहुत छिलके वगैरह होंगे वो सारे सारे इसमें से निकल जाएगी। अच्छी तरह से मैं इसको इसी तरह से मलने के बाद अब इसका जो पानी है सारा का सारा मैं स्ट्रेन कर लूँगी। सारे पानी को अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद दोबारा से मैं रिपीट करूँगी, यही जिस तरह से मैंने आपको बताया है। पानी खोल के दोबारा से मैं इसको अच्छे से मसलूँगी और इसको मैं धोऊँगी। धोने के बाद फिर दोबारा से मैं इसका पानी फेंकूँगी। अब मैंने एक बार इसको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद दोबारा से मैं इसमें पानी कर रही हूँ ऐड, और फिर से उसी तरीके से जैसे कि मैंने इसको पहले से पानी ऐड करके अच्छे से तरह मसला था और अच्छी तरह मैंने मसलने के बाद सारा का सारा पानी स्ट्रेन किया। इसी तरह से मैं दोबारा कर रही हूँ। अच्छी तरह से पानी से मैंने इसको कर लिया है, अच्छे से मसल लिया है दाल को। जो इसमें थोड़ी बहुत कीड़ा वगैरह जो थोड़ी बहुत इसमें जो छिलके होगी फालतू वो निकल जाएगी। 1 से 2 मरतबा अच्छी तरह से मैं इसको धो चुकी हूँ। अब मैं इसको 1 मरतबा और धो के यानी कि 3 मरतबा मैंने इसको अच्छे से दाल को धोना है, धोने साफ़ करना है पानी से। तो फिर मैं इसको भिगो के रख दूँगी 2 घंटे के लिए। और इसको मैंने अच्छे से दोबारा से धो लिया है। धोने के बाद सारा का सारा पानी मैंने इसका स्ट्रेन कर लिया और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये साफ़ पानी इसमें मैंने भर लिया है और कितनी अच्छे से साफ़ साफ़ ये दाल लग रही है। अब मैं इसको भिगो के रख दूँगी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के रखने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे मैं क्या करूँगी। अब मैंने इसको इसी तरह से रखे रहने देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हो चुके हैं 2 घंटे। 2 घंटे में इसके छिलके दाल से बहुत अच्छे से अलग हो गए। इधर मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये देखिएगा दाल अलग हो गई है, छिलके अलग हो गए। अब हमने सारी मेहनत जो है हमारी इसी में है, इसको साफ़ करने में। थोड़ी सी मेहनत तो है पर यह है कि दाल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसको हमने अच्छे से सारे पानी को अब स्ट्रेन करना है किसी स्ट्रेनर में, कोई छन्नी कोई चीज़ कुछ भी आप ले सकते हो, उसमें आप इसको स्ट्रेन कर ले अच्छे से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसके छिलके जो हैं वो अलग हो चुके हैं और इस तरह से ये निकल रहे हैं। अब दोबारा से इसमें मैं करूँगी पानी ऐड और बहुत ही अच्छे से मैं इसको अपने हाथ की मदद से अच्छे से दाल को मसल लूँगी। मसलने के बाद जो छिलके होंगे फालतू वो इससे अलग हो जाएगी। कितने अच्छे से छिलके अलग होना शुरू हो चुके हैं। और अब मैं इसका पानी बंद करके इसको दोबारा स्ट्रेन करूँगी सारे को पानी को, और जो फालतू छिलके होंगे वो इस तरह से इसमें से निकलते रहेंगे। दोबारा से मैंने पानी को इसके खोल लिया है। पानी खोलने के बाद मैं फिर से मसलना शुरू हो गई हूँ और फिर से इसके छिलकों को अलग करने लगी हूँ। ये सारे के सारे छिलके हम इसमें से निकाल लेंगे। सबसे ज़्यादा मेहनत इस वक्त होगी इसमें इसके छिलके अलग करने में। इसी तरह से हम इसको मसलेंगे, उसका सारा पानी स्ट्रेन करेंगे। जो इतने भी छिलके ऐसा ऐसा करके इसमें से निकल जाएंगे। ये सिर्फ एक मरतबा नहीं, इसको हम कई मरतबा इस तरह से रिपीट करेंगे। जब सारे छिलके अलग हो जाएंगे तो अलग होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसको मैंने अच्छे से पानी में से स्ट्रेन कर लिया है और कितने छिलके इसमें से निकल चुके हैं। अब ये थोड़े बहुत रह चुके हैं, इसको भी मैं इसी तरह से अलग कर लूँगी, इसमें से निकाल लूँगी सारा पानी स्ट्रेन करने के बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे छिलके निकल चुके हैं, थोड़े बहुत रह चुके हैं। इनको भी मैं ऐसे ऐसे करके निकाल लूँगी। और इसको मैंने बार बार रिपीट किया था पानी ऐड करके अच्छे से। इसको मैंने सबको मसाला था जो कि मैंने बार बार रिपीट किया है 6 मरतबा इसी तरह से मैंने किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी मेहनत के बाद हमारी सारी की सारी दाल साफ़ हो चुकी है। जो थोड़े बहुत छिलके हैं इसको मैं दोबारा से इस तरह से निकाल लूँगी पानी से अच्छे से धोने के बाद। उसकी आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सी दाल साफ़ हो चुकी है और सारे के सारे छिलके अलग हो चुके हैं। और आपको मैं हाथ में लेके दिखाती हूँ, आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने सारी की सारी दाल छिलकों से अलग कर ली है।
और इधर आप देख सकते हैं छिलके भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे के सारे छिलके जो कि मैंने दाल से अलग करी है। दाल को अच्छी तरह भुगो के हमने रखेंगे तो ये छिलके बहुत इसी तरीके से अलग हो जाएंगे। अगर आपको 2 से 3 घंटे भी लगते तो कोई मसला नहीं, आप इसको भिगोए रखेगा। भिगोने के बाद जब अच्छे से टाइम हो जाएगा, 2 से 3 घंटे हो जाएगी, तो फिर इसको आप वॉश करिएगा। दाल से छिलकों को अलग कर लिएगा। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। इसमें मैं ब्लेंड करूँगी जग में। इसमें मैं कोई पानी ऐड नहीं करूँगी, बिना पानी ऐड किए है इसी दाल को मैं ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि दाल हमारी पहले से बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसलिए मैं इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करूँगी। सारी की सारी दाल इसमें जग में मैं ऐड कर लूँगी। ऐड कर देने के बाद इसको मैं कैप लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और ब्लेंड करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड करने लगी, उसका स्विच मैंने ऑन कर लिया है। और इधर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो रही है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, पर ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। बिल्कुल भी हमने इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, दोबारा से मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ। और ऐसा ऐसा करके ये कितने अच्छे से ब्लेंड होना शुरू हो चुकी है, और इसी तरह से ये सारी सारी ब्लेंड हो जाएगी। जब ये सारी सारी ब्लेंड हो जाएगी तो उसके बाद मैंने क्या करना है फिर मैं आपको बताऊंगी बाद में। और ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये ब्लेंड हो रही है। सारी की सारी दाल हमारी हो चुकी है ब्लेंड। ये थोड़ी बहुत रह गई, उसको भी मैं इसी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और ये ब्लेंड हो चुकी है। ब्लेंड कर देने के बाद और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल को मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया था। पीसने के बाद इसको मैंने निकाला एक बाउल में। बाउल में निकालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी हल्दी। 2 पिंच इसमें ऐड कर लूँगी हल्दी। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, और इसमें ऐड कर लूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। ऐड कर देने के बाद इसमें मैंने ऐड कर लेनी है प्याज, जो कि मैंने कर लिया है चॉप। और चॉप करने के बाद इसमें मैंने ऐड करी है प्याज, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ की। और इसमें ऐड कर लूँगी हरी मिर्चें। मैंने ली थी 4 हरी मिर्चें, इसको अच्छे से चॉप कर लिया था और इसमें ऐड कर चुकी हूँ। हरा धनिया इसमें लिया है मैंने 1 कप, और इसमें ऐड कर दिया। चॉप करने के बाद इन चीज़ों को मैंने पहले अच्छे से चॉप करने के बाद धो लिया था। धोने के बाद इसका सारा पानी स्ट्रेन करके फिर मैंने इसमें ऐड किया है। फिर अब मैं इनको विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसी तरह से मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद मैं इनको अच्छे से फ्राई करूँगी, और फ्राई करते हुए मैं आपको इसको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक तवा। आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं या कुछ और भी ले सकते हैं फ्राई करने के लिए। मैंने यहाँ पे लिया है तवा, इसमें बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाती है ईजी हो के। और इसमें मैंने ऐड किया था ऑयल 1 कप। ऑयल ऐड कर देने के बाद ये जो बैटर हमने तैयार किया था इसको मैं स्पून की मदद से लूँगी, और 1 स्पून लेके इसमें मैं ऐड करती रहूँगी इस तरह से। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ की नहीं बनाऊँगी मैं, छोटे साइज़ की बनाऊँगी, ना बहुत छोटे ना ही बहुत बड़े, दरमियाने साइज़ की मैं इसको बनाऊँगी। और इसमें इस तरह से ऐड करती रहूँगी, इसको फ्राई होने दूँगी अच्छे से। और इस तरह से मैं इसमें सारे के सारे ऐड करूँगी, जितने कि इसमें मैं अभी फ्राई कर सकूँगी तो उतने ऐड कर लूँगी ऊपर से इस तरह स्पून की मदद से। और फ्लेम मैंने इसका ऑन कर लिया था। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, फ्लेम इसका ऑन कर चुकी थी। और फ्लेम मैंने इसका रखा था मीडियम फ्लेम पे। मैंने हल्के से ऑयल को गर्म किया था, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं गर्म करना है, नहीं तो ये जल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें कलर आ चुका था। मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। साइड चेंज करने के बाद नीचे से भी दूसरी साइड से मैं इसे अच्छे से फ्राई होने दूँगी। और जब इसमें कलर आ जाएगा तो कलर आने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। इसी तरह से मैंने सारी साइडें चेंज कर ली है बढ़िया की। साइडें चेंज करने के बाद दोनों तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो रही है। ये देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है। अब मैं क्या करूँ, इनको करूँगी बिल्कुल साइडों पे रख लूँगी, साइडों पे लगा लूँगी। एक साइड पे इसको करती रहूँगी। जो जो फ्राई नहीं हुई अभी सही तरह उनको मैं फ्राई होने दूँगी। अब मैं इसको एक एक करके साइड पे करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने साइड पे कर लिया, और जो अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है इसका हल्का हल्का ऑयली निकल के साइडों से सेंटर में आ जाएगा, और इनको मैं निकाल लूँगी। और इस तरह से मैं सारी सारी फ्राई कर लूँगी, जो बाकी मैं निकाल लूँगी। देखिए आपके सामने मैं निकाल रही हूँ, इनको मैं निकाल के साइड पे रख लूँगी, और जो रह जाएगी उनको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। सारी सारी मैंने इसमें से निकाल ली थी और फ्राई कर ली थी। अब मैं इसमें दूसरी ऐड कर रही हूँ, और इसी तरह से मैं 1 बाय 1 करके सारी ऐड कर लूँगी। और इस पर मैं सारे के सारे ऐड करने लगी हूँ। सारे को इस को डालने के बाद इसको भी मैं फ्राई होने दूँगी। जैसे ही अच्छे से फ्राई होगा तो मैं आपको इसकी भी साइडें चेंज करके दिखाऊंगी। कितना प्यारा कलर आ चुका होगा इसमें भी।
और सबकी मैंने साइडें चेंज कर ली थी। दोनों साइडों से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब आपको मैं दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं दोनों साइडें फ्राई हो गई। इसी तरह से मैं जैसे पहले की थी फ्राई करके साइडों पे लगाई थी, इनको भी मैं ऐसे ही करूँगी और इनको भी मैं निकाल के किसी बात के किसी चीज़ में रख लूँगी। और जब ये सारी फ्राई हो जाएगी तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी इसकी। यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से मैंने सारी फ्राई कर लेनी है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबको मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद निकाल लिया तो कितना ज़बरदस्त सा कलर इसमें आया, कितना प्यारा लग रहा कलर और कितनी अच्छी से ये फ्राई हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई गई हुई ये वीडियो की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिएगा। बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करेगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर मेरे प्यारे व्यूअर्स अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा आप मुझे, मैं आपको। तो अपनी प्यारी दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।